हेलो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर। जैसा कि बच्चों हम लोग जान रहे थे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है इसमें पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो चैप्टर है वो है गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय। तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो चौथा चैप्टर है वो है कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे इसमें गॉस का प्रमेय। जो चैप्टर सेकंड जो हमारा है गॉस का प्रमेय। ये सेकंड चैप्टर है, इसे कहते हैं गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय, ये हमारा सेकंड चैप्टर है बच्चों। आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, जो कि पहला चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया है। तो यहां से हम लोग आगे शुरू करते हैं। इसमें बच्चों हम लोग गॉस का प्रमेय में जो एकदम बेसिक से हर चीज को हम लोग लेके कवर करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पहला क्या कहते हैं टॉपिक पढ़ाए तो वो है हमारा एरिया वेक्टर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। बच्चों आप लोग जानते हो कि जो एरिया होता है, किसी भी सरफेस का एरिया जो होता है क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल आप गणित में भी यूज करते हो और क्षेत्रफल आप फिजिक्स में भी। गणित में देखिए कोई भी चीज होता है उसमें परिमाण जरूर होता है। तो गणित में आप जब क्षेत्रफल का यूज करते हो तो उसका केवल और केवल मतलब किससे होता है? परिमाण से होता है, मैग्नीट्यूड से। जैसे बच्चों हम लोगों ने कह दिया एक ये वर्ग है, वर्ग का ये बच्चों क्या है? भुजा है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। इसमें बच्चों दिशा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो यही जो एरिया वेक्टर है इसका बच्चों दो चीजें आता है। इसमें परिमाण के साथ साथ हमें क्या लेना पड़ता है? दिशा भी देख के चलना पड़ता है। इसमें दिशा भी होती है, डायरेक्शन। तो अगर कोई मैथ में पूछे ये बताओ क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, तो आप क्या कहोगे? हमेशा ये कहोगे कि अदिश राशि होती है। लेकिन अगर कोई फिजिक्स में कहे, खासकर क्लास 12 में अगर बात किया जाए, तो आप क्या कहोगे? क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अब जानते हो सदिश राशियां कैसी राशि होती है? ऐसी राशियां जिन्हें बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, तो उसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। तो सदिश राशि, तो क्षेत्रफल कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। आप जानते हो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि है। अब बच्चों अगर ये एक सदिश राशि है तो इसमें क्या होगा? परिमाण होगा, और परिमाण के साथ साथ बच्चों क्या होगा? इसमें दिशा होगा। तो परिमाण तो समझ में आता है। मान लो हमने एक ये लिया और ये एक वृत्त बनाया। इसका केंद्र क्या है? ये, और त्रिज्या आर। तो इसका क्षेत्रफल बच्चों क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। आप जानते हो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमारे पास बच्चों एक ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? ए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। हमारे पास बच्चों एक आयत है, इसकी लंबाई एल, चौड़ाई बी। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एल इंटू बी। तो ये इसका क्या है? ये सब बच्चों क्या है? ये सब का सब क्या है? परिमाण है। ये सब का सब क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड।
लेकिन बच्चों आप जानते हो कि इसमें परिमाण के साथ साथ हमें क्या बताना पड़ेगा, दिशा भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स में क्या होते हैं, जो क्षेत्रफल होता है वो एक सदिश राशि होता है, तो परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो बच्चों किसी भी सतह का जो डायरेक्शन होता है, किसी भी सतह का कोई भी सरफेस है, अगर कोई भी सरफेस है उसका अपना क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो उस क्षेत्रफल का बच्चों कोई न कोई क्या होगा, उस क्षेत्रफल का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, उस सरफेस के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के हमेशा क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है। जैसे बच्चों अब यहाँ पर हमने एक, यहाँ पर जरा समझिएगा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, समझिएगा। मान लो बच्चों ये क्या है, ये एक कॉपी है, ठीक है, ये एक कॉपी है। ये क्या है, ये सतह है, उसका सरफेस है। अब ये सतह है, इसका ये क्या है, लंबाई हो गया, ये क्या होगा, चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल तो परिमाण तो आ गया, लेकिन इसका दिशा क्या होगा, तो इस सतह के बच्चों क्या होगा, लंबवत होगा। इसकी दिशा इस सतह की क्या होगा, लंबवत। तो किसी भी क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ठीक है। अगर ये क्षेत्रफल है तो ये क्या होगा, ये सतह है तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा, ये सतह है तो इसके परपेंडिकुलर इधर होगा। अगर ये ऐसे है तो इसका सतह ऊपर, इसकी दिशा ऊपर, ये ऐसे है तो इसकी दिशा नीचे। तो बच्चों जो सतह होती है, जो सरफेस होता है, हमेशा वो हमेशा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आप कोई भी आप सरफेस अगर काउंट करोगे तो हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उसके सतह के क्या होगा बच्चों, लंबवत होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर एक दो डायग्राम में बनाऊं बच्चों, तो देखिए जैसे मान लो एक ये सतह है, मान लो एक ये सरफेस है, ये सरफेस है। अब बच्चों ये सरफेस है तो इस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, तो बच्चों इस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो इसके सतह के क्या होगा, लंबवत होगा, इसके सतह के लंबवत, ऐसे ऊपर की ओर। तो ये बच्चों क्या हो गया, एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर। अब जैसे हमारे पास मान लो बच्चों एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन इस सतह के ऐसे लंबवत होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो कोई भी आप अगर सरफेस आप लेते हो तो उस सतह का हमेशा डायरेक्शन उस सतह के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। मान लो बच्चों ये हमने एक ये ऐसे गोला ले लिया, एक वृत्त ले लिया, तो इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो कहाँ होगा, ऐसे सतह के लंबवत, ऐसे। समझ में आ गया। अब बच्चों आप जानते हो कि अगर सरफेस है तो जैसे एक और मैं यहाँ डायग्राम दिखा रहा हूं कि ये एक है, तो इसका सतह कहाँ होगा, इसका सतह नीचे भी हो सकता है। तो जरा हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि किसी सरफेस का एरिया, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर किसी सरफेस का एरिया एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, और उसकी दिशा, और उसकी दिशा सरफेस के लंबवत, सरफेस के लंबवत होती है, और उसकी दिशा सरफेस के लंबवत होती है। तो बच्चों कोई भी जो सरफेस होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा उसके सतह के क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों। आप लोग जानते हो कि एक्सिस जो अक्ष होता है वो कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई होता है, और एक क्या होता है, जेड होता है। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, वाई अक्ष हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया, जेड अक्ष, जेड अक्ष, ठीक है। अब बच्चों आप जानते हो कि कोई भी अक्ष होता है उसके हमेशा एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर लिया, अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो ये क्या है, प्लस एक्स अक्ष है, और ये माइनस एक्स अक्ष, ये प्लस वाई अक्ष है, ये माइनस वाई अक्ष।
अब x अक्ष पे अगर एकांक सदिश की बच्चों बात करें तो कितना होता है, आई कैप होता है आप लोगों ने पढ़ा है। y अक्ष पे ले क्या होता है, जे कैप होता है, और z अक्ष का ले तो क्या होता है, के कैप। तो x अक्ष का बच्चों आई कैप, y अक्ष का जे कैप, और z एक्सिस का बच्चों क्या होता है, के कैप। यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, जो इसके डायरेक्शन को बच्चों क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, जो इसके डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर ये प्लस एक्स है, ये क्या है, माइनस एक्स। अगर प्लस एक्स का क्या होता है, प्लस आई कैप होता है, तो इसका क्या होगा, माइनस आई कैप। समझ में आ गया। ये प्लस वाई है, प्लस जे है, तो यहाँ क्या है, माइनस वाई है, तो इसका क्या होगा, माइनस जे होगा। अब ऐसे अगर बच्चों यहीं से अगर जेड निकल आए तो क्या होगा, इसका के कैप होगा। अगर ये के है तो इधर बच्चों जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के होगा। ठीक है, तो ये आपका कोई भी एक्सिस है हमेशा उसके दो पार्ट होते हैं। अब बच्चों यहां पर एक चीज जरा समझिएगा, फिर से एक बात को मैं यहां समझा रहा हूं। हमने कहा कि सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अगर आप ये सरफेस लेते हो तो इसका डायरेक्शन बच्चों कहाँ, इधर होगा, और अगर आप ये सरफेस लेते हो तो इसका डायरेक्शन इधर। क्लियर हो। तो अगर आपके पास अब किसी भी सरफेस में दो डायरेक्शन हो सकता है, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। तो बच्चों अगर आप मान लो ये हाथ है, अगर आप इधर लेते हो तो इधर, और इधर लेते हो तो इधर। अगर इधर प्लस वाला है तो इधर क्या होगा, हमेशा माइनस वाला हो। क्लियर हो बच्चों। तो एक्स एक्सिस हमेशा अगर हम दिखाएं यहाँ पर तो कुल तीन क्या होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं। तो आप जानते हो जो ऐसे होता है वो एक्स होता है, ये वाई और ये जेड। ठीक है बच्चों, तीन होता है। तो जो ऐसे सामने होता है वो क्या होता है, जेड होता है, जो ऊपर होता है वो वाई होता है, और जो बाएं दाएं होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। तो आप जानते हो एक्स के दो दो होंगे, एक प्लस में होगा और एक बच्चों क्या होगा, एक माइनस में होगा। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कुछ डायग्राम के द्वारा चीजों को देखते हैं। हम लोग कुछ डायग्राम के द्वारा यहां पर चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बच्चों। अब जैसे यहां पर मान लो ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है, आर है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका क्या होगा, परिमाण हो गया। लेकिन इसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा बच्चों, इसके सतह के लंबवत, इसके सतह के क्या होगा, लंबवत। ये इसका क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। अब बताओ बच्चों, ऊपर की ओर है, ऊपर क्या होता है, जे होता है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। अब प्लस जे कैप को मतलब, इसका मतलब कि ये सरफेस है, समझिएगा ये सरफेस है, और ये इसका क्षेत्रफल हो गया, और ये इसकी दिशा ऊपर की ओर। ठीक है, अब यही आपका क्या हो जाएगा, ये अगर हमने बना दिया और इसका डायरेक्शन अगर हमने नीचे की ओर रख दिया, और इसका त्रिज्या बच्चों कितना है, आर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया वेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर आप जानते हो अगर ऊपर प्लस जे होता तो नीचे क्या होगा, ऐसे माइनस जे होगा। क्या होगा, माइनस जे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो माइनस का चिन्ह यहां पर। तो क्षेत्रफल में आप कहोगे सर क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, निगेटिव नहीं हो सकता। ये माइनस केवल और केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि उस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, नीचे की ओर। तो बच्चों अगर ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, तो अगर ये दिशा इसका ऊपर की ओर है तो प्लस जे होगा, और नीचे है तो माइनस जे। समझ में आ गया। अब यहाँ बच्चों देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक सरफेस है, मान लो एक ये सरफेस है ये, और इसका भुजा कितना है, ए। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इसके सतह के परपेंडिकुलर। और बाएं या दाएं बच्चों क्या होता है, हमेशा आई कैप होता है। तो आई कैप अगर देखें तो जरा आप ऐसे समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को तो आप ऐसे यहां से समझ सकते हो।
आप क्या करो, यहां से ऐसे डालो और आप यहां से ऐसे डालते हो, तो ये बच्चों क्या हो गया एक्स और ये क्या हो गया वाई। वाई ऊपर की ओर है, दिशा ऊपर की ओर, तो क्या होगा बच्चों प्लस जे, इसलिए हमने यहाँ प्लस जे लिया। आप यहाँ पर ऐसे डाल दो, ये क्या हो गया एक्स हो गया और ये क्या हो गया बच्चों वाई हो गया। वाई कहाँ है बच्चों नीचे की ओर, इसलिए माइनस क्या होगा जे होगा, इसलिए ये बच्चों माइनस जे आया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसे हमने डाल दिया, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये यक्स अक्ष हो गया। तो इसकी दिशा किधर है, यक्स अक्ष की ओर है ना, तो यक्स अक्ष में किधर प्लस वाले की तरफ है, ये दिशा किधर है प्लस वाले की तरफ, तो हम लोग यहाँ लेंगे प्लस आई कैप। समझ में आ गया बच्चों। अगर यही दिशा हम लोग बच्चों ऐसे ले लेते, जरा समझिएगा, अगर इसका डायरेक्शन हम लोग इधर ले लेते तब क्या हो जाता, ए बराबर ए स्क्वायर आई कैप, किसमें माइनस में, ये बच्चों क्या हो जाता क्षेत्रफल सदिश हो जाता। क्लियर हो बच्चों। तो आप ऐसे ही हमेशा कर सकते हो। तो जब भी क्षेत्रफल में, जब भी मान लो अगर क्षेत्रफल दे दिया, जब भी क्षेत्रफल मान लो दे दिया, जैसे दे दिया कि क्या कहते हैं, अच्छा एक और डायग्राम आप देख लो। अब जैसे ये तो हो गया बाएं दाएं हमने देख लिया, ठीक है, हमने ऐसे रख दिया, ये वर्ग है मान लो, ये रख दिया तो ऊपर की ओर, ऐसे रख दिया, ऐसे हमने कर दिया तो ये इधर की ओर, अगर हमने इधर लिया तो इधर की ओर, ठीक है, अगर ये प्लस लिया तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। आपने ऐसे रख दिया तो ये प्लस लेना पड़ा, तो ये क्या होगा माइनस होगा। अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो यहां से क्या होगा, अगर ऐसे ले तो ये क्या होगा प्लस के होगा, और इधर क्या हो जाएगा पीछे की साइड क्या हो जाएगा माइनस के। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम जब भी के वाला लेते हैं, तो जैसे हमने यहाँ सरफेस पर बनाया, जरा देखिएगा, मान लो बच्चों हमने क्या बनाया, एक वर्ग हमने बना दिया, हमने एक वर्ग बना दिया, ठीक है। अब इसकी दिशा कहाँ होगी, इस सतह के ऐसे लंबवत बाहर की ओर। अब बाहर की ओर लंबवत होगी तो बच्चों क्या होगा, ये हमेशा किस एक्सिस पे आएगा, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया जरा समझिएगा, ये यक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई। तो इसकी दिशा कहाँ है, लंबवत ऐसे बाहर। तो यक्स और वाई के लंबवत कौन सा एक्सिस होता है, हमेशा जेड होता है, और जेड पे क्या होता है प्लस के होता है। तो ये क्या होगा बाहर की ओर है अगर इसकी दिशा, तो यहाँ बच्चों हम क्या ले लेंगे, हम इसकी दिशा बाहर की ओर दिखाएंगे, तो हम यहाँ इसको ऐसे हम बना सकते हैं, ये ऐसे, इसकी भुजा ए है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा के कैप, और इसको हम हमेशा डॉट से दिखाएंगे। अब इसमें डॉट से हमने दिखा दिया तो इसका मतलब कि ये डॉट है, इसकी दिशा कहाँ है बच्चों बाहर की ओर, ठीक है। अब ऐसे अगर हमने इसकी दिशा बच्चों कहाँ है अंदर की ओर, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे ऐसे। अब इसकी दिशा क्या है अंदर की ओर। अब इसका ए का मान होगा ए बराबर ए स्क्वायर क्या होगा के कैप, लेकिन किस में माइनस में, क्योंकि ये क्या होगा सतह के अंदर की ओर होगा, सतह के जैसे देखिए ये सतह है इसके अंदर की ओर, ठीक है। आप जानते हो ये जेड है इधर, तो हमारे पीछे क्या होगा माइनस के होगा, अगर इधर प्लस के है तो पीछे क्या होगा इसके माइनस के। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। तो यहाँ पर एक चीज और, आप ये पूरा डायग्राम आप बना लेना कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखा दे रहा हूं इसके लिए, तो इसके लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो डॉट वाला होता है, जो डॉट वाला होता है ये किसको बताएगा, ये डायरेक्शन सरफेस के बाहर की ओर, ये क्या बताता है डायरेक्शन सरफेस के बाहर की ओर। और अगर बच्चों क्रॉस रहेगा तो डायरेक्शन सरफेस के अंदर की ओर, ठीक है। तो ये अंदर की ओर है। क्लियर हो बच्चों। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं, ये तो इतना हो गया। अब हम इसके आगे बात करते हैं, सरफेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी सरफेस है उसमें बच्चों क्या होगा क्षेत्रफल होगा, अगर उसका क्षेत्रफल है तो उस सरफेस का बच्चों क्या होगा दिशा, तो उसका दिशा कहाँ होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत होगा, उसके लंबवत आप हमेशा उसका डायरेक्शन प्राप्त करोगे। अब बच्चों अगर सरफेस की बात करें तो जो सरफेस होता है वो दो प्रकार का होता है, सरफेस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक बच्चों ओपन सरफेस होता है, एक ओपन सरफेस होता है,
एक क्लोज्ड सरफेस होता है। एक क्या होता है? क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस मतलब खुली सतह। खुली सतह, खुली सतह बच्चों मतलब जैसे ये हमारा ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, ठीक है, आपका कटोरी हो गया, उसका जो सरफेस हो गया वो क्या है? खुला हुआ है। और क्लोज सरफेस मतलब बंद सतह, बंद सतह, बंद सतह। अब बच्चों यहां अगर हम ओपन सरफेस की बात करें, ओपन सरफेस की बात करें, अगर ओपन सरफेस की बात करें तो बच्चों यहां पे जितने भी 2D स्ट्रक्चर हैं, जितने भी 2D शेप है, आकार है, जैसे बच्चों आपका आता है क्या? वर्ग आता है, स्क्वायर आता है, आपका आयत आता है, ये सब क्या है? रेक्टेंगल, ठीक है, त्रिभुज आता है, त्रिभुज, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? वर्ग हो गया, ये 2D स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गया बच्चों? ये आयत हो गया। ये बच्चों क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। सर्किल आता है बच्चों, वृत्त। ये सब बच्चों क्या है? ये सब आपके 2D स्ट्रक्चर है। और 2D स्ट्रक्चर जितने हैं बच्चों वो सब के सब क्या कहलाएंगे? ओपन सरफेस कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएंगे? ओपन सरफेस कहलाएंगे। ऐसे बच्चों क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस होता है, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस बच्चों क्या आता है? आपका बेलन आ गया, बेलन आ गया, ठीक है, ये बच्चों सिलेंडर हो गया, ये क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। बच्चों इसमें क्या आ जाएगा? शंकु आ जाएगा, शंकु कोण। ये बच्चों क्या हो गया? ये कोण हो गया, ये क्या हो गया? कोण हो गया, ठीक है। तीसरा आपका बच्चों आ जाएगा घन घनाभ, घन घनाभ। तो ये सब बच्चों क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस में हमेशा 3D शेप आता है। क्या आता है? 3D शेप, ठीक है, जिनमें आयतन पाया जाता है, ठीक है, जिनमें केवल क्षेत्रफल पाया जाता है वो होता है आपका ओपन सरफेस। और जिनमें क्या होता है? 3D पाया जाता है वो आपका, जिनमें आयतन पाया जाता है वो आपका हमेशा 3D शेप होता है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लोज्ड सरफेस कहेंगे। जैसे बच्चों आपको क्या हो गया? गोला हो गया। फुटबॉल जैसे आप देखते हो तो वो क्या होता है? चारों तरफ से बंद होता है, तो वो क्या हो गया? आपका क्लोज सरफेस, ठीक है। ये आपका जो सरफेस है वो बच्चों वो दो प्रकार को देखने को मिलेगा, एक आपका 3D सरफेस और एक आपका 2D सरफेस। अब यहाँ पर बच्चों हमने एक चीज कहा कि कोई भी आपका सरफेस हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, हमेशा जो उसका डायरेक्शन होगा सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के लंबवत ही होता है। तो यहाँ पर अगर जैसे बच्चों हमने यहाँ पर सिलेंडर बना दिया, मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब ये सिलेंडर है तो इसकी दिशा, अगर हम ये वाला बच्चों सरफेस लेंगे तो इसकी दिशा इस सरफेस के इधर होगा। अगर हम ये वाला सरफेस को काउंट करते हैं तो इसकी दिशा बच्चों कहाँ होगा? इधर होगा। अगर हम इस वाले सरफेस को लेते हैं, ये वाला सरफेस बच्चों अगर ये वाला लेते हैं तो इसकी दिशा ऊपर की ओर होगा। अगर बच्चों हम ये वाला सरफेस लेते हैं तो इसकी जो दिशा होगा वो बच्चों कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। समझ में आ गया? तो ये बच्चों आपका, मान लो ये बच्चों क्या है? गोला है। अब गोले का कोई भी आप सरफेस काउंट करते हो, अगर आप यहाँ सरफेस लेते हो तो ये इसके परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ सरफेस लेते हो तो ये इसके परपेंडिकुलर, अगर आपने यहाँ सरफेस लिया तो ये परपेंडिकुलर। मतलब आप जहां पे सरफेस को काउंट करोगे वहां पे उससे हमेशा उसके सतह से क्या डाल दो? लंब डाल दो, वो उसका बच्चों क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों? तो ये क्या था? ये आपका क्षेत्रफल सदिश के बारे में था, ठीक है, इतना आपका क्षेत्रफल सदिश के बारे में था। अब बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे बच्चों कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? जरा देखिए, वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले हम लोग दो चीजों को देखते हैं। एक क्या होता है? चार्ज। हमने बताया था चार्ज में क्या होता है बच्चों? बल लगता है। चार्ज से क्या लगता है? बल। और ये बल कहां तक लगता है? जहां वैद्युत क्षेत्र होगा।
और वैद्युत क्षेत्र में बच्चों क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या क्या होती है, बल रेखाएं, फील्ड लाइन होती है। ठीक है, तो अगर ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, फील्ड लाइन है, अगर फील्ड लाइन है तो किसी सतह से हम कोई सरफेस ले लेते हैं, मान लो ये क्षेत्र रेखाएं है, तो बच्चों एक ये मान लो हमने सरफेस ले लिया, ये क्षेत्रफल हमने ले लिया, ये क्या है, एक क्षेत्रफल। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरे कलर से इसको बना रहा हूं, जरा समझिए। ये बच्चों हमने क्या ले लिया, एक क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है, एक सतह हमने ले लिया, किसी सतह से पास होने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वही बच्चों क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। कोई भी हमने सरफेस लिया, उस सरफेस को स्पर्श करके, टच करके जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं वो सब के सब बच्चों क्या होगी, फ्लक्स कहलाएगी। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर ये सतह ड्रा किया है और यहाँ पर हमने फील्ड लाइन बना दिया है, जरा समझिएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर समझाएं कि फील्ड लाइन कुल कितनी है, तो ये बच्चों क्या है, ये फील्ड लाइन है, ये वैद्युत बल रेखा है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, और ये बच्चों क्या है, ये आपका सरफेस है, ये सतह है। ठीक है, क्षेत्रफल है ये सतह। तो ये बच्चों अगर ये सतह है, ये वाला भाग क्या है, ये पूरा सतह है, तो हम कहेंगे इस सतह से होकर जो जाने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, फ्लक्स कहलाएगी। वही बच्चों क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएगी। तो अगर अब ये है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल 14 बल रेखाएं हैं, कुल 14 क्षेत्र रेखाएं हैं, कुल 14 फील्ड लाइन है। ये 14 बच्चों क्या है, फील्ड लाइन है। क्या है, फील्ड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है कि कुल कितनी फील्ड लाइन है, हमें इससे मतलब है कि सरफेस को टच करके कुल कितनी जा रही है। तो अगर सरफेस के टच की बात किया जाए तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुल कितनी है, 10। तो बच्चों कुल 10 ही क्या कर रही है, उसको स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो जितनी बल रेखाएं वो उसको स्पर्श करती है वही बच्चों कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं किसी सरफेस को टच कर कर जाने वाली कुल फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या होती है वही बच्चों कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। अब बच्चों मान लो ये क्या है, बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं, जरा समझिएगा। अब यहां से इस सतह को टच करके जाती है, ये जो सतह है इसको टच करके ये जाती है, तो कुल कितनी गई, 1 2 3 4 5, तो फ्लक्स का मान कितना हो गया, 5। अगर बच्चों यही सतह, जरा समझिएगा, अगर यही केवल इसको टच कर रही है तो फ्लक्स बल रेखाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 बल रेखाएं हैं। लेकिन टच कितना कर रही है, केवल बच्चों 2 कर रही है, 2 कर रही है, तो कुल कितना फ्लक्स हुआ, 2 फ्लक्स हो गए। समझ में आ गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं ये फ्लक्स आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर इसके बच्चों परिभाषा की हम बात करें, डिफिनेशन की, तो हम यहां लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने का मतलब पास होने वाली बच्चों, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो बच्चों ये परिभाषा कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित कोई हम काल्पनिक इमेजिनरी हम सरफेस मान लेते हैं कि ये सरफेस है, और उस सरफेस से पास होने वाली जितनी बल रेखाएं होंगी या जितनी क्षेत्र रेखाएं होंगी सब के सब बच्चों क्या कहलाएगी, फ्लक्स कहलाएंगी। समझ में आ गया। अब जो फ्लक्स होता है तो यहां लिखेंगे इसे फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्लक्स है उसको किससे, फाई ई से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर हम बात करें जो फाई है, फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए होता है। क्या होता है, ई इंटू ए। अगर यहां देखें तो ई इंटू ए होता है। क्या होता है, ई इंटू ए। तो हम यहां लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणते क्षेत्रफल। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणते क्या हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल, या वैद्युत क्षेत्र गुणते क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहां बच्चों बात करते हैं, अब यहां बात करते हैं, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें एक सरफेस बच्चों ऐसे रखा है, ऐसे। अगर इसकी बच्चों दिशा ले तो इसकी दिशा कुछ ऐसे होगी, इसकी दिशा कुछ ऐसे होगी, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बच्चों ऐसे, ई की दिशा और ये बच्चों ए की दिशा। अब दोनों के बीच मान लो कोण बच्चों कितना है, थीटा। तब कितना होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस क्या होगा, थीटा। क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब यहां बात है कि सर जी ये थीटा कैसे, कॉस थीटा कैसे आया, तो जरा बच्चों देखो यहां से हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर ई इंटू क्या है, ए। ठीक है, ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी कैसी राशि है, सदिश राशि। लेकिन जो ये क्या है, ये फ्लक्स है। अब फ्लक्स क्या है, एक संख्या, और संख्या हमेशा कैसी राशि होती है बच्चों, अदिश राशि। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो दो सदिशों का जो गुणा है, दो सदिशों का गुणा क्या मिला, अदिश, तो वो बच्चों कहलाएगा अदिश गुणन। क्या कहलाएगा, अदिश गुणन। हमने बताया था आपको कि अगर सदिश सदिश का गुणा होता है तो वो क्या होगा, सदिश गुणन होगा, और सदिश सदिश का गुणा अगर अदिश मिलता है तो वो अदिश। मतलब दो सदिश राशियों का हम गुणा करें और सदिश राशि हमें प्राप्त हो जाए तो वो हमेशा सदिश गुणन होगा। जैसे आपका यहाँ पे हमने क्या किया, एक सदिश लिया और एक सदिश गुणा, और यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, सदिश राशि मिल गई। तो हमेशा तब उसके साथ हमेशा साइन थीटा आता है। क्या आता है, साइन। लेकिन बच्चों सदिश सदिश का हमने गुणा किया, क्या मिल गया, अदिश, तो वो क्या कहलाएगा, अदिश गुणन। और अदिश गुणन के साथ हमेशा क्या जुड़ जाता है, कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब बच्चों थीटा क्या है, थीटा बच्चों यहां पर ई और ए के बीच का कोण, ई के बीच का कोण। ठीक है बच्चों, किसके किसके, ई और ए के बीच का जो एंगल है वही बच्चों क्या है, थीटा है। क्लियर हो बच्चों। तो यहां से ये बच्चों इतनी चीजें हैं। अब यहां पर अगर हम एक बात करें, अगर हम यहां पर बच्चों एक बात करें, अगर मान लो बच्चों एक ये वैद्युत बल रेखाएं है, वैद्युत बल रेखा, इसकी दिशा बच्चों क्या है, ये है। और यहां पर हमने एक सरफेस ले लिया, मान लो एक सरफेस हमने काउंट कर लिया, ये इतना क्या है, सतह है। ये नीला वाला क्या है, इतना सतह है। और ये यहां पर ई की दिशा इधर है, और यहां पर ये सरफेस है। इस सरफेस में हमने एक छोटा सा ये टुकड़ा ले लिया,
मान लो ये एक छोटा सा हमने सरफेस को कंसीडर किया, हमने कहा कि इसकी दिशा क्या होगी, ये ऐसे इसके लंबवत होगी, ए की दिशा हो गई, और ये बच्चों ई की दिशा। अब यहाँ ई और ए की दिशा है, तो यहाँ पर आप जानते हो हमें इस पूरे क्षेत्रफल की बात करनी होगी, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। और ये हमने क्या लिया है, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, कितना, डी ए, कितना लिया है, डी ए। तो आप जानते हो अगर हमें छोटा सा पता है और अगर उसका हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो हमें टोटल पता चल जाता है। तो यहां से अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर अगर हम ले तो क्या होगा, डी फाई बराबर ई इंटू क्या होगा, डी ए होगा, क्या होगा, ई इंटू डी ए। अगर हम ले, ये किसके लिए होगा, इस छोटे से पार्ट के लिए हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम इसी का समाकलन कर दे डी फाई का, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यही क्या होगा, ई डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए। और इसका पूरे का हम क्या करते, सरफेस इंटीग्रेशन करते, क्या करते, सरफेस इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा फाई ई, इस अब पूरे सतह से गुजरने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर, और ये इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना, ए वेक्टर। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ले, अगर हम इसकी बात करें, अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो जरा समझिएगा, यहां अगर इंटीग्रेशन लगाया तो हम यहां पर डी ए ही रखेंगे। ठीक है, ई इंटू डी ए। ये क्या है, ये बच्चों सरफेस इंटीग्रेशन है, क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन, इसे पृष्ठ समाकलन कहेंगे। ठीक है, तो फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। अब इस छोटे से क्षेत्रफल का अगर हम समाकलन कर दें, तो इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप जान गए होंगे। हालांकि ये वैद्युत फ्लक्स का कंप्लीट लेक्चर नहीं है, अगले पार्ट में हम इसके बारे में और देखेंगे। ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था, अगला जो पार्ट होगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, उसमें कुछ कमियां हैं। आप इस अपना राय जरूर रखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।